अभी मैं आपको जैविक सरसों उत्पादन बताता हूं। कौन सा उत्पादन? जैविक सरसों उत्पादन बीज उपचार के साथ बताता हूं, ठीक है। हाँ, मेरा खुद का प्रोडक्शन है सरसों में 50 ग्राम सरसों लगा के 1 एकड़ में। कितने ग्राम? 50 ग्राम सरसों लगा करके और 15 क्विंटल 40 किलो उत्पादन प्राप्त किया है मैंने। कितना? कितने ग्राम में? 50 ग्राम में। और इस साल हरियाणा के एक किसान ने 20 ग्राम सरसों लगाया। कितने ग्राम? इंटरक्रॉप में, मतलब सरसों और चना दोनों लगाया। 20 ग्राम। अमरजीत सिंह नाम है उसका सरसों का भी इतना ही जबरदस्त था। 20 ग्राम सरसों लगा के उसने जो है 9 क्विंटल 70 किलो सरसों, ठीक है, प्रति एकड़ की बात कर रहा हूं मैं, 9 क्विंटल सरसों प्राप्त किया, ठीक है। और 7 क्विंटल जो है 40 किलो चना निकाला 1 एकड़ में। नाम है अमरजीत सिंह। वही एक किसान है हमारे, मतलब हरियाणा का ही किसान है, हिसार का, नाम है श्री कृष्ण शर्मा। उसने सरसों लगाया 2 किलो प्रति एकड़। कितना किलो? 2 किलो प्रति एकड़ सरसों बोया और 12 क्विंटल 70 किलो सरसों निकाला। उसका सरसों देखने में गया था, 8-9 फुट की ऊंचाई थी और पहली बार में। और ये दोनों किसान जिद में खेती शुरू की है। ये संघ के कार्यकर्ता है, किसी कार्यक्रम में गए थे कि जैविक खेती करो, तो किसानों ने इनको गरिया दिया, तुम तो खुद करते नहीं, हमको आए हो बताने जैविक खेती, खुद करो फिर बताओ। तो ये YouTube में मेरे वीडियो देखिए, केवल वीडियो देख के और ये अणु जल जीवाणु जल बना रिजल्ट लाए। और इनके यहाँ जो कल भाई साहब बता रहे थे, चने के एक पौधे में 1500 फलियां थी अमरजीत जी के यहाँ। कितनी फलियां? जिसको कृषि मंत्री को दिखाने ले गए थे। तो अभी मैं आपको सरसों उत्पादन 50 ग्राम वाला सिखाऊं कि 2 किलो वाला सिखाऊं? 20 ग्राम में 9 क्विंटल 70 किलो वही सिखा दें क्या? 20 ग्राम। हाँ, केवल 20 ग्राम में भाई। 20 ग्राम में क्या होता है? हाँ, तो होता है तो होने दो ना। 50 ग्राम सरसों में 4700 पौधे बनते हैं। कितने? 4700। और 1 एकड़ में जब 3 बाई 3 फीट में लगाओगे आप पौधे, कितने फीट? 3 बाई 3 फीट, तो कितना फीट हुआ? 9 फीट में। और 1 एकड़ में कितना वर्ग फीट होता है? कितना होता है? 43,740 ऐसा कुछ होता है ना, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं। इसमें भाग दो 9 का, कितने पौधे आएंगे? हाँ, 4840, ठीक है। इतने पौधे, जो इतना बीज होता है 50 ग्राम में, 50 ग्राम इससे ज्यादा होता है, लगभग इतने बीज की आवश्यकता है बस। और 50 ग्राम में होते हैं 52-5300 बीज। कितने होते हैं? तो 50 ग्राम ही नहीं लगता है। 4340 बीज। हाँ, इतने बीज केवल चाहिए हमें, ठीक है। तो आपको 50 ग्राम में बताऊं कि 2 किलो में बताऊं? हाँ, 50 ग्राम में बता दूं? चलो 50 ग्राम में शुरू करते हैं। 50 ग्राम में जो है भूमि उपचार आवश्यक है। 50 ग्राम के लिए क्या आवश्यक है? भूमि उपचार। यानी क्या क्या करना था बता दो फटाफट। पहले भूमि उपचार कर लो। मतलब क्या क्या है? ऊर्जा जल कितने बार डालोगे? 3 बार। हाँ, ऊर्जा जल 3 बार पहले से डाल दो, ठीक है। फिर इसका तिल कितने बार करोगे? हरी खाद कितने बार करोगे तिल की? 2 बार, ठीक है। और ये लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी 1-1 टन कितने बार डालोगे? 1 बार। 1 बार। लाल मिट्टी 1 टन, पीली मिट्टी 1 टन, सफेद मिट्टी 1 टन, ठीक है। और रॉक फॉस्फेट 1 टन, ठीक है। 1-1 टन सब डालना है, मतलब लगभग 5 टन ये हो गया। फिर उसके बाद और क्या काम है भूमि उपचार का? और क्या काम है? फफूंद भक्षक
फफूंद भक्षक पाउडर कितना डालोगे? कम से कम 80 किलो बना के। और क्या करोगे? तरल कितना डाल दोगे? फफूंद भक्षक तरल कितना डाल दोगे? 1000 लीटर। और क्या है? जीवाणु घोल कितना डाल दोगे? 200 लीटर। नहीं भैया, कम से कम 2 से 3000 लीटर। ये साल भर में करना है ना ये कोर्स, अभी से करो ये कोर्स। ये सरसों आते तक ये कोर्स कंप्लीट करके रखो। और क्या हो गया? जीवाणु घोल। और क्या बताया था मैंने भूमि उपचार के लिए? ये बताया था कीट भक्षक घोल। ये कम से कम डाल दो 400 से 600 लीटर, तो कम से कम डालो 1000 लीटर। और फफूंद भक्षक घोल कितने बार डालोगे? फफूंद भक्षक तो लिख दिया हमने। ये आपको और माइक्रोराइजा कितने बार डाल दो चुके होगे? ये जो है आप कर लो 6 बार, यानी लगभग जो है 12 किलो, 2-2 किलो डालते हो तो 12। इतना काम आप अभी से करके रखो बारिश में, चाहे बारिश में करो या सरसों लगाने के पहले तक इतना काम कंप्लीट करके रखो। मुझे जो है कम से कम 0.8% कार्बन चाहिए। कितना? 0.8% कार्बन चाहिए। तो ये काम कर लीजिए भूमि उपचार। अब आपको मैं बता रहा हूं अब हमको क्या करना है, नर्सरी की तैयारी। भूमि उपचार ये कर चुके, अब मैं आपको बता रहा हूं नर्सरी की तैयारी। अभी 50 ग्राम सरसों के लिए नर्सरी लगाना है आपको। क्या करना है? नर्सरी लगाना है। ठीक है, तो नर्सरी कैसे लगाओगे? एक तो ट्रे में लगा सकते हो आप 4800। अब बहुत ज्यादा हो जाएगा ट्रे में, तो आपको सीधे पहले बेड बनाना है ऐसे। ठीक है, ऐसे बेड बना लो आप। और बेड बना के बेड में बढ़िया कंपोस्ट खाद और थोड़ा हल्का राख, जो कोई भी वाला अपन जो राख करते हैं वो राख भी बीच में इसमें डाल दो। और ऐसा कि पौधे उखाड़े तो आसानी से उखड़ जाए, जैसे मिर्च और टमाटर के बनाते हैं ना बेड, ऐसे बेड बना लो। बेड बनाने के बाद बीज को इस पे बोना है। तो बीज का पहले क्या करोगे? शोधन करना। पहले धूप दिखाना, फिर धुआं दिखाना, फिर प्रार्थना करना। ठीक है, हाँ, कि हे सरसों आपको मैं लगाने जा रहा हूँ, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें, हे ईश्वर इस कार्य में मेरी मदद करें। और सरसों के बीज को फिर 20 शोधक रस में 8 घंटे डुबाना। इसमें डुबाना 20 शोधक रस, यानी क्या? अब ये तो 50 ग्राम है, तो 20 शोधक रस तो 2-3 लीटर बनाना। तो 2 लीटर कंडे का पानी, 2 ml गौमूत्र, 2 ml छाछ, 2 ml दूध, और जो है गेहूं के दाने के बराबर चूना, इतना डाल के घुलने देना। इसको डुबाना। कितने घंटे डुबाओगे? 8 घंटे। और चूंकि पोटली में डुबाना, क्योंकि बीज तो इतना ही है, दो तो जो है थोड़े एक मुट्ठी बीज भी इधर उधर हुआ छोटी से तो वो घट जाएगा ना सीधे। तो पोटली में बना के डुबाना। डुबाने के बाद निकालना। निकालने के बाद उसको थोड़ा धूप लगने देना उसमें जो है। और ये नर्सरी में ही आप डाल देना माइक्रोराइजा और सूरपाल। और इसके बाद क्या करना? लाइन खींचना ऐसे, एक छोटी सी लाइन खींचना लकड़ी से, और एक एक दाना क्या करोगे? एक एक दाना अच्छे से गिरा देना। दाना गिराने के बाद उसको कंपोस्ट खाद से ढक देना। हल्की मिट्टी और कंपोस्ट खाद से क्या करोगे? ढक दोगे। और इस पे आपको क्या करना है? फिर ढकने के बाद प्रतिदिन वो जो बीज शोधक रस हमने बनाया था वही बनाना 20 लीटर में। ठीक है, मतलब 20 लीटर कंडे का पानी, 10 ml जो है दूध, 10 ml छाछ, 10 ml गौमूत्र। चूना मत डालना उसमें। ठीक है, उसमें डालना जैव रसायन, 1 कप जैव रसायन। और इतना डालने के बाद उस पर अच्छा नर्सरी पर झाड़ा से पानी देते रहना रोज शाम को।
सुबह नहीं देना, कब देना? शाम को। शाम को पानी देना रोज, ठीक है। ये 20-22 दिन में आपकी नर्सरी इतनी हो जाएगी। किसकी नर्सरी हो गई? सरसों की तैयार नर्सरी। अब खेत की तैयार नर्सरी हो गई तो खेत की तैयारी करो। खेत की तैयारी कैसे करोगे? अगर भूमि उपचार हो चुका है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं डालना। नहीं हुआ है तो ऊर्जा जल डाल देना, लाल पीली मिट्टी सफेद मिट्टी डाल के। और इसमें एक विशेष तरह की खाद है, वो खाद है प्रेसमड। प्रेसमड जानते हो? नहीं जानते? गन्ने की मरी जो शुगर फैक्ट्री में निकलती, वो डालना है इसमें 2 कुंटल। तो प्रेसमड को पहले से लाके और जीवाणु घोल डाल के 1-2 महीने पहले डिकम्पोज, बारिश में ले आओ, डिकम्पोज कर लो, क्योंकि वो निगेटिव रहता है, ठीक है। इसलिए उसको पहले, क्योंकि उसमें लेकिन सल्फर बहुत मात्रा में होता है। क्या मात्रा में? सल्फर बहुत मात्रा में होता है, इसलिए केवल उसी सरसों की खेती में मैं इसको रिकमेंड करता हूँ बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा सल्फर चाहिए सरसों को। तो बढ़िया उसको डाल के और डिकम्पोज करना, फिर छाछ डाल के और अग्निहोत्र जो है ऊर्जा जल डाल के पॉजिटिव कर लेना, ठीक है। अच्छे से दुर्गंध खत्म हो जाएगी उसकी, टोटल दुर्गंध खत्म हो जाएगी। उसके बाद इसको भी डाल देना, ठीक है। 50 किलो गोवर्धन खनिज खाद, 2 कुंटल प्रेसमड डिकम्पोस्टेड प्रेसमड, 50 किलो गोवर्धन खनिज खाद, ये डालने के बाद और खली भी डालना, लगभग 1 से 1 क्विंटल सरसों की खली, अच्छा चूरा बना के। ये तीनों को मिक्स करके खेत में डाल देना और पानी चला देना। डाल के हल्की रोटावेटर चला देना, और रोटावेटर चलाने के बाद पानी चला देना, पूरा अच्छे से तर कर देना पानी को। चाहो तो छोटे छोटे बंड बना के पानी को तर कर देना, गहराई तक पानी चला जाना चाहिए, ठीक है। अच्छे से पानी तर कर दो। तर करने के दूसरे तीसरे दिन बाद पानी जो है उसमें गर्म वो भाप निकलने लगेगा। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ बतर बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? बीज बोने के पहले जो मिट्टी में फुरफुरा जाना पड़ता है ना, थोड़ी गरम गरम भाप निकलती, बतर बोलते हैं हमारे यहाँ। पानी देने के बाद जो है मिट्टी में सोनी खुशबू सी, हाँ, खुशबू आने लग जाती है। जब बतर आ जाए तब क्या करना है कि पूरे खेत में ऐसी जो है 3-3 फुट की ऐसी लाइन बना देना, ऐसा खींचना, एक इधर इधर इधर, मतलब खेत में जब आप चलाओगे तो ऐसी जो है ऐसी कोई भी 3-3 फुट का 9 फुट का एक वो बना लेना डंडे से बांध के, ठीक है ना। या कोई ऐसा लकड़ी लेना, उसमें 3-3 फुट में कील लगा देना और लकड़ी को ऐसे पकड़ के खींचोगे तो लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले आड़ा खींचना, लाइन बनेगा, फिर खड़ा खींच देना। सॉरी मैंने गलत खींच दिया, ये ऐसे ऐसे लाइन खींच देना। तो आप क्या होगा, 3-3 फुट में ये बन गया कि नहीं बन गया? अब जहां जहां पर भी जो है क्रॉस बना है वहां वहां फावड़े से थोड़ा थोड़ा गड्ढा करना, और आधा किलो कंपोस्ट खाद प्रति गड्ढा। कितना करना? आधा किलो कंपोस्ट खाद, यानी 20 क्विंटल लग जाएगा। इसमें जो है 10 ml जैव रसायन, देखो अपने अंदाज से मिला लेना खाद में ही जैव रसायन। जैसे 100 के लिए तैयार कर रहे हैं तो 1 लीटर लगेगा 100 पौधों के लिए, तो जैव रसायन, ठीक है। फिर इसमें क्या कर लेना, 10 ml अणु जल, ये डाल देना। अणु जल नहीं है तो गोवर्धन खनिज खाद डाल देना। कितना डालोगे? प्रति प्लांट बहुत मिनिमम रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो ये ज़्यादा ज़्यादा 2 ग्राम प्रति जो है 2 ग्राम प्रति पौध। ये सब मिक्स करके और कहाँ डालोगे? ये जो क्रॉस किए हैं फावड़े से डालते जाना, और इसमें क्या करना, पानी डाल देना इसमें ही, या पानी नहीं डालना, खेत मान लो गीला है तो इसको क्या करना, गड्ढे में डाले। अब यहाँ से पौधा उखाड़ना, कहाँ से? यहाँ से। नर्सरी को अच्छे से गीला कर लेना 1 रात पहले, और पौधे ऐसे उखाड़ना कि मिट्टी सहित आए। कैसे आए? जैसे मिर्च की आती है ना, मिट्टी सहित लाना, और मिट्टी वो जो है ऐसा बन जाना चाहिए, मिट्टी का छोटा सा जड़ के पास बन जाएगा। ऐसे बना करके और टोकनी में रखना, और एक एक पौधे लगाते चले जाना। और पौधे लगाने के बाद क्या करोगे,
कि उसको आसपास की मिट्टी से ढक देना कंपोस्ट खाद को, बस केवल इतना कर दो। और जितना जगह पर जो है पौधे लग जाए वहां पानी चला देना, या कम से कम उस पौधे के ऊपर पानी डाल देना। किसके ऊपर? जहां पौधे लगाए हो वहां, केवल इतना कर देना। 8-10 दिन छोड़ देना बस। दूसरे दिन से पौधा जैव रसायन के कारण बिल्कुल पहले कुमलाएगा 8 घंटा और अगले 24 घंटे फिर अपने पर खड़ा और चलना शुरू। आपका 15 दिन में सरसों इतना आ जाएगा, मतलब इतना पौधा था इतना 10 डबल हो जाएगा। कितने दिन में? 12 से 15 दिन में, 13 मतलब 13, 14, 15 दिन में सरसों जस्ट जितना लगाए थे डबल। जब डबल आएगा तो 15 दिन में क्या होगा, आपका मिट्टी भी सूख जाएगी। उस समय आपको क्या करना है कि आपको ये जो है अणु जल जीवाणु जल मिला करके सिंचाई कर देना। और सिंचाई के पहले 15-25 किलो गोवर्धन खाद पूरे खेत में फेंक देना, सिंचाई कर देना। ठीक है? जब सिंचाई करोगे उसके 3-4 दिन बाद पौधे में एकदम से नई नई ब्रांचेस बाजू से निकलनी शुरू हो जाएगी। मतलब कितने दिन पे? 30वें दिन पे। उस समय ऊपर के मेन ब्रांच की खुटक देना। फर्स्ट जी क्या हो गया? खुटक देना। ठीक? हर 15 दिन में गोवर्धन खनिज खाद देना है। कितने दिन में? हर 15 दिन में गोवर्धन खनिज खाद डालना है। और हर 15-20 दिन में आपका जब भी सिंचाई करते हो तो अणु जल जीवाणु जल देते रहना। एक आध बार ऊर्जा जल दे देना बीच में कभी भी। इतना बस करना। जब ये जो है 45 दिन का हो जाए, कितने दिन का? तो आजू बाजू से 3-4 ब्रांच को खुटक देना। हो गया 2G। फिर 60 दिन का हो जाए तो बड़ी वाली वो लेना, क्या? लंबा वाला कैंची। और जैसे वो जो माली काटता है ना वैसे पूरी कटिंग कर देना। ठीक है? बिल्कुल। काटने के पहले प्रणाम करके काटना। और कटाई के पहले एक बार मिट्टी की गुड़ाई कर लेना, जुताई कर लेना, क्योंकि 3 फुट में अंतर है। पावर टिलर कुछ भी चला के क्या कर लेना, एक बार गुड़ाई कर लेना। और गुड़ाई करने के पहले खाद वगैरह डाल देना, गोवर्धन खनिज खाद, थोड़ा कंपोस्ट खाद ये डाल देना। खली भी डाल सकते हो, डाल के गुड़ाई कर देना। और बस हो गया, छोड़ दो, सिंचाई करो। आपका पौधा जो है 120 दिन का जो पौधा है, किसका? सरसों का, ये आ जाएगा 120 दिन में लगभग 5 फुट। मतलब 120 दिन 100 दिन में आ जाएगा 5-6 फुट। और 120 दिन में चला जाए 8 से 10 फुट, क्योंकि उसकी 8 फुट। इतनी कटाई करने के बाद भी इतनी ग्रोथ होगा। और एक पौधे जो है इतना बड़ा बनेगा कि 2 आदमी पकड़ के पकड़ेंगे तब बनेगा। ठीक है? और उसका जो है आकार नीचे पैर से मोटा हो जाएगा। कुल्हाड़ी से काटना पड़ेगा आपको एक पौधे को। किससे? कुल्हाड़ी से। और ऐसा प्रयोग मैंने 2014 में 50 जो है उमरिया जिले की 50 महिलाओं के साथ किया था। जा के उनको 3 बार ट्रेनिंग दिए। ये सरसों खरीफ में भी ले सकते हैं? खरीफ में सरसों अभी खरीफ में मेरे ख्याल से क्योंकि नहीं लिया जा सकता। सरसों का प्रयोग हमने खरीफ में नहीं किया है, क्योंकि ठंड इसको चाहिए ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक? तो ये सरसों उत्पादन का 50 ग्राम की पद्धति है। बाकी क्या है 2 किलो वाले में क्या है कि रबी में तो हम उसको लेंगे, आप जो बता रहे हैं। हाँ, यार लो भाई, एक फोटो इसका ले ले, खत्म होता है ना, ले ले। ठीक है। अब क्या करना है आपको कि हाँ, जिस खेत में लेना है भूमि उपचार का कोर्स अभी से शुरू कर दो वहां। मतलब वहां मिट्टी बढ़िया हो जानी चाहिए। कम से कम जो है 3000 लीटर जीवाणु घोल डाल देना इसी सीजन में। ठीक है? यहाँ के खेतों में हाँ, पत्थर बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए तो भी कोई चिंता नहीं, लगा दो बस। आप सरसों लगा दो, चल पड़ता है, पत्थर है। दिक्कत नहीं है। हाँ सर इतना मोटा पेड़ घुटने बराबर सरसों पेड़ है। हाँ है, काटे हमने, फोटो वीडियो भेज, यहाँ भी हुआ है ना भाई। एक नहीं, कम से कम 20 वीडियो। अभी जो रहर हमने लगाया है, ऐसा रहर देखा तुमने? कभी नहीं देखा था सर, तोता तो दिक्कत उसी तरह से सर उसको सवाल भी ये है, उसको भी सर 2 आदमी पकड़ेंगे ना, हाँ। भगवान को बना रहा है, नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन तोता थोड़ा दिक्कत करता है, बस खाली यही बात है बस।
बाकी भी खूब घना मोटा। तोता के लिए अभी मैं बता रहा हूँ झोर पेड़ तोता से कैसे बचाना। हाँ, ठीक है। तोता से बचाने वाला हाँ। बताइए भाई। तो अब ये सरसों का कंप्लीट हुआ। अब जहां 2 किलो वाले में क्या करना है, आपको लाइन से बो देना है बस, बाकी प्रक्रिया तो सेम है, अणु जल जीवाणु जल का। 2 किलो वाले का बीजोपचार से उसमें वो डुबाना मत, क्योंकि डुबाओगे तो बोते नहीं बनेगा, क्योंकि फूल जाता है, तो उसमें डुबाना मत। बीजोपचार कैसे करोगे, केवल आपको क्या हल्का स्प्रे कर देना बीज शोधक रस का, और ये जो है सूरपाल और जो है माइकोराइजा मिला के बोनी कर देना। ठीक है। और सरसों में माइकोराइजा का मैंने कोई विशेष योगदान नहीं देखा है। अच्छा, अरहर पे जो तोते आते हैं उसका बताइए। हाँ, अरहर का भी पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बता रहा हूँ। तोते आते हैं अरहर का, तो ये फोटो ले लो, मिटाना है। तोते आते हैं तो क्या करना, केवल प्रार्थना करना तोतों से। क्या करना, पहले तो देखो तोते उसको खाते हैं जिसके पंच महाभूत असंतुलित हैं। क्या संतुलित है, मतलब तोतों को पता है ये मनुष्य के खाने लायक नहीं, इसलिए खुद खा लेते हैं। ये मेरे गुरुजी कहते थे, तोते उन्हीं फल को खाते हैं जो पंगु हैं। क्या है, पंगु है, या जहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है, जहां इल्ली आती है, उसी को खाते हैं। तो पंच महाभूत ठीक करो, बीमारी कुछ नहीं होना, तोते भी नहीं खाएंगे, बीमारी भी नहीं होना, तोते भी नहीं खाएंगे। पर तोते खा रहे हो तो केवल प्रार्थना करना पूरी करुणा मन से। एक दिन जाके तोतों को खाते हुए देखना, और जब खाते हुए देखना तो मन छोटा मत करना, खुश होना, खा लो। जब वो पूरा खा ले एक दिन, कितने दिन, एक दिन हाँ, खाते हुए देखना। फिर दूसरे दिन जो है खाने से पहले यानी सुबह उन तोतों का स्मरण करना, और उन तोतों से कहना ये फसल मेरे परिवार के पोषण के लिए है। इसके पोषण के लिए है, मेरे परिवार कोई पोषण के लिए है, मेरे देश और समाज के लोगों के पोषण के लिए है। पहले किसने बोलना, मेरे पोषण के लिए, मेरे परिवार के पोषण के लिए है, मेरे परिवार, देश और समाज के पोषण के लिए। कृपया आप इन जो है फलियों को ना खाएं। जब फली हो तो ध्यान करना फली का, ठीक है ना। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करें। केवल इतना प्रार्थना करना 3 दिन। कितने दिन, चौथे दिन कोई आपकी फली नहीं खाएंगे। कहीं भी बैठ के प्रार्थना कर लेना, दिल्ली में है तो दिल्ली में, और जो है जहां भी हो दुनिया में। कितने दिन प्रार्थना करना है, 3 दिन करना है। ठीक है, हाँ कर लेना। ये प्रयोग जो हमारे 2 किसानों ने किया और 100% सफल हुआ, इसके बाद आपको बता रहा हूं। ठीक, आगे बढ़ें। सरसों उत्पादन क्लियर हुआ। ये उत्पादन जब सरसों आप लगाओगे उस समय मैं रहने की कोशिश करूंगा, रबी में लगवा दूंगा आपको। नर्सरी मेरे से पूछ पूछ के बना लेना। ये जो है ये पद्धति देश भर में हमने सैकड़ों किसानों के साथ किया, हर जगह सक्सेस है। बस ये फेल कहाँ हुआ, इसमें लेबर मैनेजमेंट है। क्या है, और भारत की आज की सबसे बड़ी समस्या लेबर मैनेजमेंट की है। पैसे कोई समस्या नहीं, इसमें क्या नहीं, इसमें लेबर लगता है, इसलिए पॉपुलर नहीं हो रहा है। नहीं तो आराम से 15 कुंटल जो है 40 किलो औसत प्रोडक्शन है 50 महिलाओं का। अधिकतम प्रोडक्शन तो आया था 18 कुंटल तक पर एकड़ सरसों का। मिनिमम प्रोडक्शन आया था 12 कुंटल। तब जाके वो 50 किसानों का एवरेज प्रोडक्शन था 15 क्विंटल 40 किलो। और कृषि विज्ञान केंद्र उमरिया ने इसकी पूरी मतलब रिपोर्ट बना के बुकलेट निकाली, हर केवीके को भेजी, भारत भर के यूनिवर्सिटी को दी। लेकिन इसमें यही है कि तैयारी करना, सावधानी रखना और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, ठीक है, ये करना है। इसमें एक और काम करना है, वो मैं बता नहीं पा रहा हूं कल से। नत्रजन की जो है आवश्यकता की पूर्ति का मैंने कल से आपको कुछ नहीं बताया। नाइट्रोजन की कमी आएगी सारे फसलों में, गेहूं में, तो नैनो नत्रजन आपको भुला के रखना है। कौन सा नत्रजन, नैनो नत्रजन। ये मेरा प्रोडक्ट नहीं, जैसे नैनो यूरिया सुना है, किसका प्रोडक्ट है, इफको का, पर वो केमिकल में है। एक जो है डॉक्टर है धर्मेंद्र चौहान जी, उन्होंने गौमूत्र में अमीनो एसिड फिक्स करके, मतलब अमीनो एसिड फिक्स करके और 10% तक नाइट्रोजन कर दिया है। तो 6 से लेके 10% है नत्रजन। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, नत्रजन की कमी पड़ेगी
जब भी पीलापन दिखा पत्ते में, नीचे से ऊपर से पीलापन आ रहा है तो फंगस है, नीचे से पीलापन आ रहा है तो नहीं, ऊपर से पीलापन आ रहा है और किनारे किनारे पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो नत्रजन की कमी है, और नीचे से पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो फंगस है। नीचे से पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो क्या है, अब ऊपर से पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो नत्रजन की कमी है, और पूरा पत्ता पीला पड़ेगा, खराब नहीं दिखेगा, बस पीला हो जाएगा। अगर ऐसी समस्या है तो आपको नैनो नत्रजन का स्प्रे करना है। ठीक है, ये एक साल में तो इतने बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे कि आपका खेत तो तब तक स्वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ नैनो नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश कुछ की जरूरत नहीं। एक बार लेकिन मिट्टी की जांच जरूर करवा लेना। सारे 10 बीघा 10 ये जो 4 एकड़ का प्लॉट है, एक बार जांच करवा लेना, तो उससे क्या होगा, हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि इसमें जिंक कितना है, आयरन कितना, मैग्नीज कितना है, कॉपर कितना है। और मिट्टी की जांच कैसे करोगे आप, जैसे वो 4.5 एकड़ है तो आप 5-6 जगह ऐसा वी आकार का गड्ढा करना। क्या करोगे, ऐसे गड्ढा करना, और गड्ढा करके मिट्टी अलग कर देना, अभी करना जुताई, फिर उसके बाद करना। ठीक है, और 6 इंच गहराई तक की करना, और फिर बाद में किनारे किनारे की मिट्टी और निकाल लेना। कितना, इधर से खड़े हुए इधर की निकाल लिए, इधर खड़े हुए इधर की निकाल लिए, ऐसे किनारे किनारे की मिट्टी निकाल लेना। कितनी निकालोगे मिट्टी, लगभग 2 किलो निकाल लेना। उसको अच्छे से कुचलना, कुचलने के बाद उसको जमीन पे रख के, या पॉलीथीन पे, जमीन में मत रखना, पॉलीथीन पे रख के और अच्छे से रोटी जैसा फैला देना। किसके जैसा, रोटी, और फैला के उसको उंगली से 4 भाग कर देना। कितने भाग, यहाँ का भाग लेना, यहाँ का भाग लेना, ये फेंक देना। ये दोनों भाग को फिर जो है एक छोटी रोटी फिर बनाना ऐसी, और इसके भी 4 भाग करना। यहाँ का भाग जांच के लिए भेज देना। किसके लिए भेजोगे, कोई भी अच्छे लैब में भेज देना। और क्या है, इसमें 3 जानकारी होती है। एक तो जो है किसान की जानकारी, किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर पूरा। फिर खेत की जानकारी, खेत का नाम, ठीक है। फिर खेत में मिट्टी कौन सी है, पूर्व की जो है, और सिंचाई कौन सी है खेत में, ठीक है। फिर फसल की जानकारी, पूर्व फसल कौन सी थी और अब कौन सा लगाना है, आगामी कौन सा है। ऐसे 3 जानकारी भरना, किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, खेत का नाम, और रकबा नंबर चाहो तो लिख दो, ठीक है। और खेत की मिट्टी कौन सी और सिंचाई का साधन क्या है खेत में, और फसल की जानकारी, पूर्व फसल कौन सी, आगामी फसल कौन सी, ठीक। ये इसको आप ये भर के और जांच कराने भेज देना, ठीक है। और मेरे से अगर पैकेज आप प्रैक्टिस लेना है तो मिट्टी की जांच की रिपोर्ट और उसी के नीचे लिखो उस खेत में बीमारी कौन कौन सी आती है, कि जो हमने गेहूं लगाए तो ये बीमारी, धान लगाए तो ये बीमारी, और खरपतवार कौन से हैं, तो मेरे को समझ में आएगा इकोलॉजी कैसे चल रही है, क्या चल रही है, वहाँ बीमारी कौन कौन सा है, मिट्टी कैसी और बीमारी कौन सा, ये ध्यान में रख के मैं पैकेज आप प्रैक्टिस दे दूंगा। तो 100% फिर जो है पहली बार में ही आपको सफलता मिल जाएगी कोई भी खेती में, ठीक है। तो मिट्टी की जांच क्लियर हो गया, ठीक। अब कौन सी फसल बच गई भाई, चने की खेती, अरहर की खेती। अरहर में आपने वो बताया कि हाँ बताया, प्रार्थना करना, उसी से हो जाएगा बिल्कुल 100% कंट्रोल, तोतों के साथ हो जाएगा। चलिए भाई यार, ठीक है। अभी मैं अरहर का पूरा पैकेज, बंदर में देखिए क्या हो रहा है। बंदर में आपको मैं बताता हूँ, जिसका मन खराब है वही, उसी पर प्रार्थना का असर नहीं होता, तब फिर भगवान खुद त्रिशूल उठाते हैं मारने के लिए, ठीक है। मन ठीक होना चाहिए। तोतों का मन अच्छा है, वो तोते खा रहे हैं मतलब आपको बचाने के लिए खा रहे हैं। अरे नहीं सर, सारा खा गए। तो प्रार्थना बैठ के 3 दिन करो, चौथे दिन मेरे से बात करना, 5,000 में लगेगा, ठीक है। अब इस साल मैं बता रहा हूँ अरहर का पैकेज आप प्रैक्टिस वो करो, आप देखना कि तोतों से इसी पैकेज आप प्रैक्टिस में आधा बच जाएगा, क्योंकि फल ऊपर फलते अपने प्रैक्टिस में। अभी क्या करना, अरहर की खेती। किसकी खेती, अरहर की खेती। तो अरहर की खेती अभी करना, फटाफट तैयारी। सबसे पहले क्या करना, पहले करना मिट्टी पॉजिटिव। पहला काम क्या है, पहले पूर्व तैयारी लिख लो।
अरहर की पूर्व तैयारी अच्छे से, ठीक है। पहली तैयारी क्या करना, अरहर के लिए जो है ज़्यादा नहीं लगता, अरहर में 5 क्विंटल कंपोस्ट खाद लेना। कितना क्विंटल? हाँ, पॉजिटिव कंपोस्ट खाद लेना, बना लो। अरहर में लगभग जो है 50 लीटर जैव रसायन बना लेना प्रति एकड़। कितना? 50। हाँ, और अभी बनाने रख दो, समय नहीं है अब। फिर और क्या करना, एक तो ये हो गया। तीसरा है अरहर के लिए कम से कम जो है 1.5 क्विंटल, कितना क्विंटल खनिज कंपोस्ट खाद बना लेना या बुलवा लेना। खनिज कंपोस्ट खाद, ठीक है। अरहर के लिए 2 किलो तो बहुत है, 200 ग्राम डालेंगे तो 1 किलो भस्म रसायन ये बना लेना या बुलवा लेना, ठीक है। 1 किलो भस्म रसायन। फिर क्या हो गया, इसमें जो है प्रति एकड़ जो है 250 ग्राम माइकोराइजा, नैनो माइकोराइजा, और बाजार से लेते हो तो 3 किलो ये बुलवा लेना। कम से कम 1 लीटर फफूंद भक्षक घोल, फफूंद भक्षक तरल ये बुलवा लेना। इससे अपन बनाएंगे लगभग 1 लीटर से, इससे बना लेंगे जो है 800 लीटर तक घोल अपन बनाएंगे यहाँ, ठीक है। और क्या करना है, इसमें जो है फास्फोरस और पोटास थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, तो 500 ml नहीं, कम से कम जो है 1.5 लीटर प्रति एकड़ नैनो फास्फोरस पोटास OKP ये भी चाहिए, ठीक है। और 500 कम से कम 1 लीटर नैनो नत्रजन यानी नाइट्रोजन की पूर्ति। बाकी आपके यहाँ ये सब जो है फास्फोरस पोटास जिंक है, ये तो सब इसमें भस्म रसायन में मिल जाएगा। इतना बेसिक जो है चीजें आपको अपने पास रखनी है। किसके पहले रखना है? तैयारी के पहले, ठीक है। ये 3 चीजें 4 चीजें आप बना लेना। माइकोराइजा, फफूंद भक्षक तरल, नैनो OKP और ये नैनो नत्रजन ये सोल से ले लेना, ठीक है, प्रति एकड़। केवल इतना करो। अब बीज लेना कौन सा, कितने दिन का बीज यहाँ लगाते हैं? तुषार पड़ता है क्या यहाँ? नहीं, हम बीज तो लेते हैं अरहर में, जो बढ़िया बीज मिला है हमें, वो सागर से जो अशोक चौरसिया ने जो डेवलप किया है बीज 10 साल वाला, वही ले रहे हैं। वो 2 फसल देता है साल में, और पूरा उसको फिर आप काट दीजिए, मुंडा की तरह कर दीजिए, और फिर वो बढ़ जाता है। चलो, वो 10 साल 12 साल तक वो चलता है, ठीक है, उसी को लगाते हैं। अब क्या करना, भूमि की तैयारी। किस फसल के लिए भूमि की तैयारी करनी है? हाँ, अरहर के लिए भूमि की तैयारी। पहले खेत में 2 से 3 बार ऊर्जा जल देना। क्या दोगे? ऊर्जा जल, या तो स्प्रे कर देना या तो सिंचाई के पानी मिला के 400-600 लीटर दे देना, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है कि इसमें जो है कंपोस्ट खाद, वो जो हमने कंपोस्ट खाद बताया था, ठीक है, प्लस जो है 5 क्विंटल कंपोस्ट खाद, ठीक है। अभी लाल मिट्टी इसमें भी चाहिए कम से कम 1 टन, ठीक है, और रॉक फास्फेट इसमें चाहिए 1 टन। अभी रॉक फास्फेट कितना बचा हुआ है भाई बताओ, कि तो और मंगाना अभी तक 1,200 बोरी होगी। हाँ, 1,200 बोरी होगी। और है, यानी कि 50 की बोरी है कि 100 की? 50। गोवर्धन खनिज खाद 50 किलो, 50 kg।
50 ठीक है। की है तो 200 बोरी है तो इसका मतलब हुआ 100 एक ही टन ना कि 10 टन 10 10 टन है। फफूंद भक्षक पाउडर लगभग सूखी मिट्टी ये कितना है 10 किलो। फफूंद भक्षक पाउडर कितना लेना है? ये जो फफूंद भक्षक बनाओगे ये लेना है 10 किलो। मतलब आज जो बनाए हैं हाँ दोनों वो पूरा होगा कितने एकड़ के लिए? 1 एकड़ के लिए। ये सारी चीज को मिला के गोवर्धन खनिज खाद फफूंद भक्षक ये सब मिला करके आपको रॉक फॉस्फेट खेत में डाल देना है। हल्का रोटावेटर चला देना है और रोटावेटर चला करके आपको क्या करना है कि 4.5 फुट के अंतर से, कितने फुट के अंतर से? 4.5 फुट के अंतर से घार निकालना है। कितने अंतर से? 4.5 फुट। तो आपने देखा होगा ये हो गया घार। और इसमें क्या करना है, एक एक अरहर की बिजाई करनी है, एक एक अरहर की। तो अब करना है बीज की तैयारी। तो बीज में वही है कि सबसे पहले धूप दिखाना, फिर धुआं दिखाना, फिर प्रार्थना करना और फिर उसके ऊपर जो है बीज शोधक रस बिना चूना वाला। देखो जो जिनकी स्किन पतली उसमें चूना नहीं रहेगा, मतलब कंडे का पानी, दूध, गौमूत्र, छाछ और जैव रसायन ऐसा मिला करके और स्प्रे कर देना। स्प्रे करने के बाद इसमें माइक्रोराइजा और सूरपाल की कोटिंग करके और उसको क्या करोगे? छिड़काव नहीं करना, लाइन से लाइन आपको जो है पौधा कितना बड़ा कितना फैलता है पौधा? बहुत फैलता है। तो आपको जो है लाइन से लाइन 3 फुट कम से कम यहाँ ऐसे 3 फुट के अंतर में जिगजैग लगाना है। कितने फुट के अंतर में? 3 फुट के अंतर में जिगजैग, समझ रहे हो ना? एक इधर एक इधर। जमीन पे लगा रहे थे? हाँ सर ये तो बहुत कम जगह होता, कोई 4-5 फुट तो फैल ही जा रहा है। हाँ तो लगाना ही है। 4-5 फुट तो सर पेड़ पहले ही फैल जा रहा है। नहीं वो जो है इसका जो बताया गया है, इसको अच्छा से डेवलप करने के लिए 6 फीट बाय 6 फीट हाँ। पे तिरछा लगाना है। हाँ 6 फीट का। मतलब 6 फीट का आपने लाइन लिया, और दूसरा लाइन जो है दोनों 6 फीट के बीच में होगा। मतलब एक अभी 4.5 बाई 6 है, ये 4.5 बाई 3 है ना। थोड़ा लगा लेना घना, 1-2 लाइन फिर देखना, क्योंकि मैं इसमें 6G कटिंग करता हूँ। कितनी कटिंग होती है? 6 कटिंग। तो सब फैल जाएगा? नहीं फैलेगा, छोटा रहेगा और फल ही फल दिखेंगे जब फल आएगा तो। ठीक है, जब मेरे एक वीडियो देखना उसमें पत्ती नहीं दिख रही, फल ही फल ऊपर से नीचे। क्योंकि जब 6 बार कटिंग करोगे आप अरहर में तो इतना फूल आएगा, आखिरी में फूल ही फूल और नीचे जमीन से 1 फुट ऊपर भी फल मिलेगा आपको। अभी आप फल कहाँ ले रहे हो पता है? इधर झुका के ऐसा, इधर का इधर झुक रहा है, इधर का इधर। आप कटिंग करो, खुराक दो, जड़ से 1.5 फुट ऊपर भी फल मिलेगा आपको अरहर। हम फल फलाते तने में, आप फलाते हो आखिरी गुच्छे में। ठीक, तो जब जो है प्लांट की संख्या ज्यादा रहेगी और फल पर्याप्त रहेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। और इसी में आप बार बार कटिंग करके फल ले सकते हो। ये जो इधर उधर जो फैल जाता है वो नहीं करना है। अब आपने लगा दिया, हो गया। अब इसमें क्या, हर 15 दिन में 25 किलो गोवर्धन खनिज खाद देना। कितने दिन में दोगे? हर 15 दिन में। क्या दोगे? गोवर्धन खनिज खाद। और ये जो है 2-3 बार दोगे, उसके बाद 1.5 महीने के लिए गैप छोड़ देना, फिर 2-3 बार देना, ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, हर 15 दिन में 3, मान लो 3 बार दिए, फिर 1.5 महीने गैप छोड़ दो, फिर हर 15 दिन में ऐसे देना। दूसरा काम क्या करना है कि इसमें हर सिंचाई में क्या करोगे? बारिश में तो सिंचाई होती नहीं, तो ड्रेंचिंग करना आपको। किसका करोगे? ये जो भस्म रसायन है,
ठीक है, पौधे पर स्प्रे भी करना और नहला भी देना। हर 15-15 दिन में आपको शुरुआत में ही ये स्प्रे भी करना है, जमीन पे भी देना है। ऊपर से स्प्रे करते गए, नीचे जड़ में देना। किस परसेंट का? कौन सा? अणु जल का, जिसमें जैव रसायन और सडरस मिक्स होगा। हाँ, जो मिक्स होगा वो जो है इस पे स्प्रे करना। तीसरा काम क्या है इसमें कि इसको करना है कटिंग। अभी हमने दिया खुराक। जब ये पौधा 16 दिन का हो जाएगा, कितने दिन का? तो पहली कटिंग ऊपर से थोड़ा सा खुटक देना। कहां से? इतना सा बड़ा पौधा रहेगा, एक ठो खुटकना बस, ठीक, सीधा जा रहा। हाँ सीधा जा रहा, ऊपर बस खुटक देना। 2-3 पत्ती नीचे रहेगी बस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला जो है फिर इसके बाद जो है 26 दिन में, इसके 10 दिन बाद, इसके 10 दिन बाद कुछ पौधे शुरू में खुटकने हो सकता है रुक जाएं, तो किसी की ग्रोथ मान लो जर्मिनेशन लेट हुआ है, तो 26वें दिन फिर से ऊपर से खुटकना है। और साइड ब्रांच निकलेंगे इतने बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े? बस छोटे छोटे रहेंगे, कितने? उंगली के बराबर। इनको भी 3 को खुटकना है। कितने? 3। तो ये हो गई सेकंड जी। फिर उसके बाद जो है 26वें दिन के बाद 35वें दिन, 9 दिन बाद, ये 26 के बाद कितने दिन? हाँ, उसके बाद नहीं, लगाने से 26वें दिन यानी 9वें दिन। फिर जो है आजू बाजू के जितने निकले होंगे ऊपर से नीचे से, उनको भी खुटकना है। फिर उसके बाद 35वें दिन के बाद, 45वें दिन बाद आपको क्या करना है? कैंची लेना है और पूरा पौधा ढूंढा करना, मतलब ऐसा गोल, क्योंकि 45वें दिन में इतना हो चुका होगा पौधा। कितना बड़ा? हाँ, तो आपको क्या करना है? जैसे मालिक उतरता है ना, वैसे बिल्कुल चला देना है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद जो है 45वें दिन के बाद फिर 55वें दिन एक बार फिर ऐसी चलाना। 55वें दिन में क्या होगा? कुछ जो पहले 45वें दिन में नहीं कटा वो लंबा हो जाएगा, आप देखना कुछ दिखेगा, उसको कट कर देना, ठीक है। 1 कटिंग, 2 कटिंग, 3, 4, 5, और फिर 65वें दिन आखिरी कटिंग करना। इस दिन भी पूरा ढूंढा कर देना। कितना रखना 65वें दिन पौधे को? मात्र इतना रखना, 2.5 फुट का। कितने फुट का? पूरी कटिंग कर देना। अब इसके बाद पौधे को सीधे छोड़ देना। कितने दिन के लिए? कम से कम जो है 90 दिन, यानी 70, 80, 90, 25 दिन के लिए। कितने दिन के लिए छोड़ देना? 25 दिन पौधे को बढ़ने देना, खूब पौधा फैलेगा। 45 दिन में इतना था वो पौधा, अगले 25 दिन में जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 3.5 फुट का हो जाएगा। जिस दिन 3.5 फुट हुआ उस दिन 7G करना। 90 दिन में फूल आने की, छोटे छोटे फूल भी आ चुके होंगे, ठीक है। हैवी कटिंग कर देना बस। फूल आने की हैवी कटिंग करना? हाँ, फूल आने के पहले पहले हैवी कटिंग कर देना। एक आध फूल की डंडी दिखेगी पूरी, जैसे आप सेम करते हो ना वैसा सेम कर देना, बिल्कुल कट। कैंची से लंबी वाली, वो बड़ा वाला जो ऐसे फनस आता है उससे कटिंग कर देना, ठीक है। अब हो गया 7G। अब उसके बाद जो है आपको खट्टा जैव रसायन का स्प्रे करना है। अणु जल, सडरस और खट्टा जैव रसायन, ठीक है। तो जब स्प्रे करोगे अगले 10 दिन में फूलों से भर जाएगा। क्या हो जाएगा? भर जाएगा। 120 दिन में फिर फूल बढ़िया जो है 120 दिन तक फूल खूब चलेंगे। अब जो है जब खूब फूल आ चुके होंगे तो 120 दिन में फूल झड़ने शुरू हो जाएंगे। अरहर में 95% फूल झड़ जाते हैं। कितने प्रतिशत? 95। आप देखना कि नीचे फूल झड़ रहे हैं, 10-15%, 20% झड़ने देना, 30% झड़ने देना। उसके बाद क्या करना? अणु जल और मीठा जैव रसायन और सडरस और ये ओकेपी, सॉरी ओकेपी का बीच में एक बार और स्प्रे करना 55वें दिन। ओकेपी नैनो नाइट्रोजन, ये बता नहीं पाया मैं, एक स्प्रे कर देना, उसका ग्रोथ अच्छा आएगा। ओकेपी और नैनो नाइट्रोजन
जरूरत पड़े तो 2 स्प्रे कर देना, 45वें दिन और 55वें दिन। और जब फूल जो है झड़ रहे हैं उस समय तीसरा स्प्रे करना, ओकेपी यानी ऑर्गेनिक फास्फोरस पोटास, नैनो नाइट्रोजन ओकेपी और भस्म रसायन यानी अणु जल, षड्रस और जैव रसायन का स्प्रे कर देना। आप देखना कि स्प्रे करते ही झड़ने रुक जाएगा, फिर भी झड़ेगा, लेकिन अगर पौधे में 30 से 40% फूल अगर कन्वर्ट हो गए तो ऊपर से नीचे तक लद जाता है पौधा। पौधा कुल रहेगा 6 फुट का, कितने फुट का रहेगा? और पौधे की चौड़ाई जो है आएगी 3.5-4 फुट, और ऊपर से नीचे तक फल से लदा रहे। मैं वीडियो दिखाऊंगा, आप ग्रुप बनाओ, सारे वीडियो में भेजता हूँ। आप मेरा ये देखो, ऊपर से नीचे तक फल ही फल, लंबे फल आएंगे। और सुन लो मेरी बात, अभी गुच्छे में फल आएंगे। किस में फल आएंगे? अभी आपने अरहर में देखा होगा एक जगह से 2 फल आते हैं एक पत्ते से। कितने फल आते हैं? तो गुच्छे में अब क्यों फल आता है कि ऊपर 7-8 पत्ते होते तो सब में से 2-2 निकलेगा, तो 8 पत्ते 16 का गुच्छा आ गया। एक डंडी में 16, दूसरे में 16, तीसरे में 16, चौथे में 16, तो ऐसे जो है 35-40 फल का गुच्छा आ गया और जमीन में आ गया। जमीन में नहीं आने देना, चूंकि हमने खुराक दिया है। तो 55वें दिन में, जब 65वें दिन जब कटिंग करोगे ना, तो जमीन से 1.5 फुट ऊपर मदर ब्रांच निकल जाएंगे। कितने फुट ऊपर? 1.5 फुट। और उनमें भी, नीचे में भी फल आएगा। तो नीचे भी फूल आएगा, बीच में भी फूल आएगा, ऊपर भी फूल आएगा, और नीचे से ऊपर तक बराबर फूल आएंगे। सब में गुच्छे में फल आएगा। ये जो फल आ चुका है यही जो है 6G 7G कटिंग है। 1 एकड़ में हमने 16 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन लिया था, जिसमें हमने फूलों को झड़ने से नहीं बचा पाए थे। हमारे पास तब उस समय ओकेपी और भस्म रसायन नहीं था, तब प्रोडक्शन है 16 क्विंटल पर एकड़। इसका एक एकड़ में। तो ऐसा ये पूरा प्रक्रिया करना। लंच के बाद, ठीक है, एक अरहर अभी तक देख ली सर लंच के बाद चलेगा। ठीक है। तो मेरा जो है अभी प्रशिक्षण का क्रम समाप्त होता है, लंच के बाद बैठेंगे। खेत में नहीं बोया है, मेड़ों पे और सड़कों के किनारे बोया है। उसकी कटिंग और खुराक बता देते हैं। सर बेटाऊं इसको। हाँ सर, ये जो आपने इतना कटिंग बताया हो, हाँ, तो मैं मानता हूँ इतने कटिंग में सर तो होना ही होना है। जितनी कटिंग आपने बताया है 1 2 3 4 5 6 7 कटिंग में जैसे आपने बताया आराम से, सर इसमें तो होगा ही, क्योंकि कटिंग जितना करेंगे, एक कटिंग पे 2 फुटाव मारेंगे, दूसरे पे भी 4 मारेगा, तीसरे पे 4 3 12 मारेगा। भैया ये सुनो, आप क्या है खुराक दो। हाँ। प्रोडक्शन आता है कटिंग से नहीं, खुराक से। हाँ। मिट्टी निगेटिव, कटिंग करो, पौधे ही ग्रो नहीं करेगा, रुक जाएगा वहीं के वहीं। हाँ, खुराक भी देंगे, कटिंग करो तो फैलेगा 100% आना, और पूरा गुच्छे में रहेगा गोल। जब फल आएगा ना तो खेत में ऐसा झूलता हुआ एक भी नहीं दिखेगा, सारे में फल ही फल दिखेंगे और ऊपर निकले हुए। मैं एक वीडियो अभी भेजता हूँ, आप ग्रुप बना हुआ है, आप सब रखना, देखना उसमें ऊपर से नीचे तक फल ही फल कैसे है, और लंबी फल आएगी अरहर में। और सुनो, जब ऊपर की ओर नोक करके फल आते हैं उसमें कोई तोता नहीं बैठता। जब ऊपर से नीचे फल ही फल है तो तोता बैठेगा कैसे? कोई तोता नहीं बैठने वाला। और जिसमें आप अणुजल जीवाणुजल डालोगे उसमें तोता बैठने ही नहीं वाला है, क्योंकि न्यूट्रिशन से भरपूर होगा। तो ऐसे कि नहीं, तोता खाता है जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? नाइट्रोजन। तो चलिए, ये प्रशिक्षण का क्रम मैं अभी समाप्त करता हूँ। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती के लिए भूमि उपचार होना आवश्यक है। यदि ये करके आप अगर इन फसलों को लगाते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन होगा। पर यदि भूमि उपचार नहीं हुआ है तो भूमि उपचार के साथ आप इन फसलों की खेती कीजिए, आपको बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। जिन किसानों ने भूमि उपचार किए हैं उनकी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन आ रहा है। रासायनिक खेती और जैविक खेती से भी ज़्यादा उत्पादन प्राप्त उनको हो रहा है। फसलों में कोई बीमारी नहीं आ रही है। ऐसे किसानों की सक्सेस स्टोरी भी मैं आपको ये भेज रहा हूँ, कृपया पढ़ें और समझें। इसके अलावा 26, 27, 28 मई 2022 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली में ऑर्गेनिक एक्सपो आयोजित हो रहा है।
इस एक्सपो में मुख्य वक्ता के तौर पर मैं एक कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा। आप उस कार्यक्रम में आएँ और 3 दिन तक यहाँ पर मैं उपस्थित रहूँगा। भारत भर के किसान यहाँ आ सकते हैं, हम मिल के आसानी से बातचीत कर सकते हैं। आपने मेरी ये पूरे वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ताराचंद बेल जी की पाठशाला इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर भी करें, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।